जिस काम को हम मन से नहीं करते उसका रिजल्ट भी हमारे मन के हिसाब से नहीं आता। अधूरा मन से किया गया कोई भी काम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। हम पढ़ने तो बैठते हैं लेकिन मन से नहीं पढ़ते। यही चीज़ें ना तो कोई चीज़ें याद होती है और ना ही कोई बात समझ में आती है। हम सीखना तो चाहते हैं लेकिन मन नहीं करता। यही वजह है ना तो हम उस चीज़ के बारे में जान पाते हैं और ना ही वह चीज़ हमारे समझ में आती है। जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता वह जब भी बैठते हैं पढ़ाई करने हमेशा पढ़ाई का कबाड़ ही बनाते हैं। आखिरी लोगों को चलने को बोलेंगे तो वह थक जाएंगे। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कैसा रहे जब उन्हें यह बोल दिया जाए कि तुम रोज़ 1 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, 1 हफ्ते बाद तुम्हें एक आईफोन गिफ्ट मिल जाएगा। तुम रोज़ 4 बजे उठ के दिखाओ, उसके बदले में तुम्हें उठने के 500 रुपये मिलेंगे। वह इंसान रोज़ उठ जाएगा क्योंकि उसके सामने एक लालच है। पिछले हफ्ते मैंने एक कहानी सुनाई, शायद आपको याद नहीं, चलो फिर से सुनाता हूँ। एक नगर में एक बहुत ही मशहूर एक कारपेंटर था। कारपेंटर वह जो घर बनाने का काम करते हैं। उसकी कारीगरी इतनी माहिर थी कि छोटी से छोटी डिटेल भी बहुत ही अच्छे से करता था। उसके काम की तारीफ बहुत दूर दूर से लोग करने आते थे कि वाह कितना सुंदर घर बनाया है, तुम्हारे घर को देखकर आंखें ही नहीं हट रही। आखिर तुम इतनी अच्छी कारीगरी कैसे कर लेते हो? बिना किसी मशीन की मदद से इतना सुंदर घर कैसे बना सकता है कोई आदमी? वह सिर्फ एक ही जवाब देता, दरअसल मैं इस काम को मन से करता हूँ। मैं जब भी इस काम को करता हूँ मैं खो जाता हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे ना तो किसी की बातें सुनाई देती है और ना ही किसी और की तरफ मेरा ध्यान जाता है। मैं इस काम में पूरे सहयोग के साथ अपना 100% देता हूँ। इसी वजह से जो परिणाम है वह आपके सामने है। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस कारपेंटर ने बहुत पैसे कमाए। जितना पैसा उसने कमाया उसके मालिक ने उससे ज़्यादा कमाई की। धीरे धीरे वह बूढ़ा हो चला था। काफ़ी टाइम गुजर गया। अब उसके अंदर पहले जैसी बात नहीं थी, लेकिन वह काबिलियत आज भी थी। उसने विचार किया अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि अब मेरे पास पैसे भी बहुत है और अब मुझे काम करने की इच्छा नहीं है। अब मैं संन्यास लेता हूँ और कुछ पल अपने लिए जीता हूँ। उसके मन में विचार आया और अगले दिन वह अपने मालिक के पास गया और बोला, मालिक दरअसल मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं कुछ पल ज़िंदगी के आखिरी अपने लिए जीऊँ, इसलिए अब मैं रिटायर होना चाहता हूँ। मालिक कुछ नहीं बोला, लेकिन मालिक को चिंता सताने लगी। अब ऐसा मालिक कौन चाहेगा कि उसके यहाँ का एक मशहूर कारपेंटर यहाँ से उसे काम छोड़कर चला जाए? उसका तो धंधा ही ठप हो जाएगा। लेकिन फिर भी उसने बचपन से उसके यहाँ काम किया था, चाहते हुए भी मना नहीं कर सका। उसने बोला, ठीक है तुम जाओ, इसके बारे में कल बात करते हैं। तो मशहूर कारपेंटर ने बोला, ठीक है मालिक, इसके बारे में आप विचार करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले दिन सुबह वह कारपेंटर फिर से उठा और काम पर चला गया और मालिक से जाकर बोला, मैंने आपसे कल रिटायरमेंट की बात की थी, आपने इस बारे में क्या विचार किया? मालिक बोले, ठीक है तुम रिटायर हो जाओ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी का आखिरी घर मुझे बना कर दो। कारपेंटर को मन ही मन बहुत गुस्सा आया। आज रिटायरमेंट का दिन है, आज मुझे विदाई देने के बजाय इस मालिक ने मुझे एक और नया काम दे दिया। खैर कोई बात नहीं, मालिक ने बोला था, वह भी आखिरी दिन, फिर तो करना ही था। उसने ना चाहते हुए भी अपने हथियार उठाए और काम पर चला गया। हालांकि उसने पहले रिटायरमेंट का मन बना लिया था। उसके मन में यह बात सोच रखी थी, अब वह काम नहीं करेगा, अब हथियार नहीं उठाएगा। लेकिन मालिक ने बोला था ना, फिर तो काम करना ही पड़ेगा। जैसे तैसे ना चाहते हुए भी, उसका मन ना लगते हुए भी उसने जैसे तैसे उस काम को ख़त्म किया। शाम तक मालिक के यहाँ गया और बोला, मालिक आपका आखिरी घर तैयार हो गया है, अब बताइए अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? मालिक बोले, दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। उसने बोला, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? उसने बताया कि दरअसल मैं तुम्हें यह घर गिफ्ट में देना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा तुम अपने जीवन का आखिरी घर सुंदर सा बनाओ और उस घर को मैं तुम्हें गिफ्ट कर दूं। यह घर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है, तुम इसे अपने मालिक का प्यार समझकर अपने पास रखो। वह कारपेंटर मन ही मन बहुत उदास हो गया, ऐसे मानो जैसे मन ही मन उसे कोई बात चुभ रही हो। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी आखिर मैंने कैसे कर दी? काश मुझे यह बात पहले पता होती। यह घर मुझे मिलने वाला है, मैं इस घर में अपनी पूरी ज़िंदगी का तजुर्बा और अनुभव लगाकर इस घर को सबसे सुंदर बनाता। मेरे इस कारीगरी का लोग इतना तारीफ़ करते हैं कि मैं भला अपने लिए इतना गंदा घर कैसे बना सकता हूँ। काश ये बात मुझे पहले पता होती।
या फिर मैं इस घर को अपने पूरे मन या काबिलियत के साथ पूरा ध्यान करके बनाता तो शायद आज मैं उदास नहीं होता। लेकिन खैर, मुझे अपने किए का पछतावा है। यह कहानी छोटी सी है लेकिन सबक बहुत बड़ा है। देखो, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, यह एक कहावत है ना, किसी काम को करो तो मन से करो या उसे करो ही मत। क्योंकि जब हम किसी काम को मन से करते हैं तो उस काम में हम सारी कोशिश, सारी अच्छाई, सारे गुण डालते हैं ताकि वह काम अच्छे से अच्छा हो, ज़िंदगी बेहतर हो सके। हम उस काम को करके दें। अब हम उस काम में अपना 100% देते हैं और जब हम किसी काम में अपना 100% देते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। उस कारपेंटर ने घर तो बनाया था लेकिन उसको देखकर लग रहा था मानो किसी बच्चे ने बनाया हो, किसी नवसिखुआ ने हाल ही में उसे बनाया हो। देखो, मेहनत करने वालों की सबसे अच्छी आदत होती है कि किसी भी काम को करते हैं तो उसमें अपनी जान लगा देते हैं और यही चीज़ उन्हें कामयाब बना देती है। देखो, पैशन शुरू से ही किसी के अंदर नहीं आता। काम करने की काबिलियत और उस काम में लगा हुआ ध्यान, उस काम को कितनी दिलचस्पी के साथ करना है, यही चीज़ उसे काम में उन्हें माहिर बनाती है। तुम कोई भी एक चीज़ उठाओ, तुम कोई भी एक कैटेगरी उठाओ, पढ़ाई, लिखाई, डांसिंग, क्रिकेट, हॉकी या फिर कुछ भी, इस दुनिया में कोई भी ऐसी स्किल या फिर कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें पसंद आ रहा हो, उस काम को एक बार सेलेक्ट करने के बाद तुम उसमें अपना 100% देकर देखो। तुम्हें खुद महसूस होगा, रियलाइज़ होगा कि बात तो सही है। कोई भी काम बुरा नहीं होता, बस शर्त यह है कि वह आपके मन का होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई जिनको बोझ लगती है, जिनको हमेशा पढ़ाई लिखाई से डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, ये बात सच है, ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है। कामयाब होने के लिए इंसान के पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन यह बात भी हमें माननी चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जो बिना पढ़ाई के हो, बिना मेहनत के हो। इसलिए यह तो मेहनत पढ़ाई में करो या फिर अपनी कोई ऐसा फील्ड, कोई ऐसा काम, कोई ऐसा टैलेंट जो तुम्हारे अंदर है, अगर वह लग रहा है कि वह सही है तो उसमें अपना 100% देकर देखो। जीवन चलते रहने का नाम है। अगर तुम्हें रास्ता मिल गया तो तुम चलो, अपना 100% दो। अगर तुम्हें रास्ता पसंद नहीं तो तुम अपना रास्ता खुद बनाओ। देखो, इस ज़िंदगी में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, क्या नहीं करते। अगर तुम कामयाब हो और तुम्हारी कामयाबी का रास्ता लोगों के भलाई के लिए है, फिर तुम्हें चाहिए कि तुम जी जान लगा के उस पर मेहनत करो। सोचो मत, शुरू करो, रो मत, बस तुम चल पड़ो। कामयाबी मिले यह तो बाद की बात है, बस तुम चलो तो सही। सपने होंगे साकार, बस तुम आगे बढ़ो तो सही। तुम यह न सोचो कि रास्ता कैसा है, अगर है जिद तो तुम चलते रहो, जो जैसा है वह वैसा है। अगर है भरोसा तुम्हें खुद पे, एक दिन जीत जाओगे तुम। हर मंजिल मिल जाती है मेहनत करने से, इस बात को भी एक बार सीख जाओगे तुम, एक दिन सीख जाओगे तुम। बाकी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करना, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।